हाय एवरीवन, मेरा नाम उमर खान और आज हम देख रहे हैं साउथ एशिया के बारे में। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था सेंट्रल एशिया के बारे में, जिसमें 5 कंट्री थी: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अब हम देखने वाले हैं साउथ एशिया कंट्री में, जिसमें लगभग 8 कंट्री है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो ये है 5 कंट्री। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो आते हैं हम सीधा अफ़गानिस्तान के मैप। तो ये है अफ़गानिस्तान का मैप। अगर हम अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल नेम की बात करें तो यहाँ इसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। और यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 3.7 करोड़ पॉपुलेशन, जिसमें 99% जो है वो मुस्लिम है और 1% आपको मिलेंगे हिंदू और सिख। अगर हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो अफ़गानिस्तान में बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और यहाँ से थोड़ा इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है काबुल, जो सबसे बड़ा सिटी है वहाँ का। उसके बाद आपको वहाँ की सिटी है कंदार, फिर थर्ड लार्जेस्ट सिटी है मज़ार शरीफ, उसके बाद आपको मिलेगा हजरात। तो ये 4 सबसे बड़े सिटी आते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अगर हम अफ़गानिस्तान के ये एरिया को देखिए वाला, तो ये यहाँ माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिंदू कुंज माउंटेन रेंज, जो इंडिया से टच करता है। और ये भी एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम बदख्शां है। और जो ये एरिया है ये है ईरान का अफ़गानिस्तान का एक रेगिस्तानी एरिया जो टच करता है अफ़गानिस्तान और ईरान से। और ये ही एरिया जो है ये बलूचिस्तान है। उसके बाद तो ये एरिया है ये खैबर पख्तून है। उसके बाद तो ये एरिया यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको मिलेगी तुर्क और ईरानी और उज़्बेकिस्तानी तो है। तो ये तो अगर हम अफ़गानिस्तान के मेन हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे, तो वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे वो है रिंग रोड, जो काबुल से मज़ार शरीफ से फिर हजरात, फिर कंदार से गजनी और फिर गजनी से काबुल। जो लगभग 1500 किलोमीटर का ये एक एक्सप्रेस हाईवे, जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। उसके बाद अगर हम सेकंड नेशनल हाईवे देखें तो नेशनल हाईवे 1 जो काबुल से गजनी से कंदार जाता है, जो लगभग 4080 किलोमीटर का है। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये अफ़गानिस्तान की है। अगर हम अफ़गानिस्तान की जीडीपी की बात करें तो अफ़गानिस्तान की जीडीपी जो है $21 बिलियन, जो बहुत ही कम है, बट $21 बिलियन। और यहाँ के लोगों के पर कैपिटा लगभग $400 है, $400 पर कैपिटा है। अफ़गानिस्तान मेनली जो एक्सपोर्ट करता है वो नट्स, उसके बाद ये नट्स करता है, वूल, कॉटन, उसके बाद ये टेक्सटाइल के सामान एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद बहुत सी चीज़ जो उसके बाद कॉटन जो ये अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो ये मैंने आपको रफली अफ़गानिस्तान के बारे में बताया। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। सेकंड कंट्री वो है पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान का अगर ऑफिशियल नेम देखें तो उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ का सेकंड जो यहाँ का नेशनल लैंग्वेज है तो वो है उर्दू, जो यहाँ सबसे उर्दू है वहाँ का। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो वहाँ का है पंजाबी। उसके बाद आपको मिलेगा सिंधी, कश्मीरी, पश्तून, जो वहाँ की लैंग्वेज में आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के कैपिटल देखें तो वो है इस्लामाबाद, और वहाँ का जो फाइनेंशियल सिटी है वो है कराची। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के हम देखें तो पाकिस्तान में बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से और यहाँ चाइना से। तो ये पाकिस्तान का मैंने आपको रफली कुछ बताया। अगर हम पाकिस्तान की ये एरिया देखें जो मैंने ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला, तो ये एरिया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया है, जिसमें यहाँ पाकिस्तान अपना एक करता है। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला जो मैं आपको रिलेट करता हूँ ये एरिया, तो ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यहाँ माउंटेन रेंज है, पहाड़ी इलाका ये। और जो ये है ये वाला, ये है यहाँ ये एक टाइप वो बोल सकते हैं कि वो रेगिस्तानी एरिया बोल सकते हैं। पर यहाँ का तो सबसे बड़ा जो डेज़र्ट है वो इधर है, जिसका नाम है थार डेज़र्ट, जो इंडिया में भी पड़ता है। तो पाकिस्तान का अगर हम देखें तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर 96% यहाँ आपको मिलेंगे मुस्लिम। उसके बाद आपको मिलेंगे 2% आपको मिलेंगे हिंदू, 2% आपको मिलेंगे सिख। तो ये पाकिस्तान के मैंने आपको बताया। अगर हम देखें ये एरिया ये वाला, तो इसका नाम है ग्वादर पोर्ट और यहीं पास में है
चारबाग पोर्ट, जहां इंडिया ने अपना इन्वेस्ट किया। और ग्वादर पोर्ट जो है, जिसको हम सीपेक के नाम से भी जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये है इधर आपको मिलेगा चारबाग पोर्ट। तो अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में आप जो ये लाइन देख रहे हैं आपको, ये वाला जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, इसका नाम है रेड लिफ लाइन। और जो ये एरिया है जो कश्मीर से, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान का GDP है 405 बिलियन डॉलर, 405 बिलियन डॉलर, जिसकी पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा आपको मिलेगा $1500, यानी जो वहाँ के पर कैपिटल लोग कमाते हैं। तो पाकिस्तान मेन जो एक्सपोर्ट करता है वो है एग्रीकल्चर, केमिकल, स्पोर्ट प्रोडक्ट, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में पहला सबसे ज़्यादा फुटबॉल और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिससे दुनिया में 75% फुटबॉल जो बनता है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में बनता है। तो ये पाकिस्तान के बारे में बताया। और अब बात करते हैं हम इंडिया की। जो थर्ड कंट्री वो है इंडिया। और इंडिया का तो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। अगर हम यहाँ के रीजन की बात करें तो यहाँ 74% वो आपको मिलेंगे हिंदू, उसके बाद 14% आपको मिलेंगे मुस्लिम, उसके बाद 4% आपको मिलेंगे सिख और क्रिश्चियन, उसके बाद फिर 2% आपको मिलेंगे बुद्धिस्ट। तो अगर हम देखें तो ये एरिया है इंडिया का, तो ये वाला एरिया इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। ये एरिया है इसको बोलते हैं साउथ इंडिया। ये वाला जो एरिया है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये है ईस्ट इंडिया। और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्ट इंडिया। और तो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला, ये है सेंट्रल एशिया और सेंट्रल इंडिया। तो ये है इंडिया। और इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इंडिया अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है श्रीलंका से। तो ये मैंने आपको बताया इंडिया के आसपास के बारे में। अगर हम इंडिया के ये एरिया देखें, ये एरिया देखिए जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यह एरिया, ये वाला एरिया और यहाँ कुछ एरिया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है इंडिया के अंदर। और वहीं इंडिया का ये एरिया और ये एरिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और टी एग्रीकल्चर होता है। तो अगर हम इंडिया के रिवर की बात करें तो इंडिया के सिर्फ जो इन रिवर फ्लो होता है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो गंगा, जो यहाँ से फ्लो होके बांग्लादेश जाता है। और वहीं से उसके पास में आपको दिखाई तो ये यमुना है, जो इलाहाबाद में जाके गंगा से टच फिर गंगा से मिल जाती है। और ऊपर से आप देख रहे हैं ये तिब्बत से जो ये आ रहा है, ये ब्रह्मपुत्र है, जो भी इंडिया तिब्बत से होके अरुणाचल, फिर आसाम, फिर जाके बांग्लादेश में चला जाता है। फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल में आके फिर मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मिलेगा गोविंद रिवर, फिर कृष्णा रिवर, तो ये सब है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहीं हिमाचल प्रदेश से एक रिवर फ्लो होता है जिसको इंडस बोलते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर और सबसे बड़ी रिवर है, जो पाकिस्तान में होके जाता है। तो ये आपको मैंने इंडिया को शरफली बताया। और अगर हम इंडिया के आसपास का वाटर बॉडी देखें तो ये आपको अरेबियन सी दिखेगा, बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपको मिलेंगे इंडियन ओशन। तो अगर हम इंडिया के ये एरिया देखें, ये वाला एरिया, तो ये है माउंटेन रेंज जिसको हिमालय कहा जाता है। और ये जो दिख रहा है ये वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, और ये ईस्टर्न माउंटेन रेंज है जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री माउंटेन रेंज। और ये बीच में जो ये एरिया है ये है डेक्कन प्लेटू। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये आपको इधर छोटा सा इधर देखें तो यहाँ आपको इंडिया का सबसे ज़्यादा यहाँ आपको आयरन और फैक्ट्री मिलेगा, यहाँ आपको माइनिंग होता है इधर। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन, जिसमें पर कैपिटा यहाँ आपको मिलता है $1900 यहाँ के लोगों को पर कैपिटा है। उसके बाद अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, केमिकल, पेट्रोलियम। उसके बाद इंडिया एग्रीकल्चर करता है स्पाइस, उसके बाद फ्रूट्स, टेक्सटाइल, कॉटन, तो ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और ये तो अब बात करते हैं हम नेपाल की, तो शुरू करते हैं नेपाल के मैप से।
तो अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ नेपाल। और अगर नेपाल के हम देखें तो नेपाल के अंदर पॉपुलेशन 3.7 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसके अंदर आपको लगभग 70% आपको मिलेंगे हिंदू, 21% आपको मिलेंगे बुद्धिस्ट, अराउंड 3% आपको मिलेंगे क्रिश्चियन और 2% आपको मिलेंगे मुस्लिम। तो नेपाल का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर वो है काठमांडू। और अगर आप देखें तो नेपाल का दोनों साइड में अगर बॉर्डर देखें तो ये नेपाल यहाँ चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और नीचे इंडिया से। तो एक नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर जो करेंसी चलता है वो नेपाली रुपी चलता है। और नेपाल के अंदर इनकी नेशनल लैंग्वेज वो है नेपाली, जो नेपाल का नेशनल लैंग्वेज है। अगर हम बात करें नेपाल की ये एरिया तो ये है माउंटेन रेंज और यहीं आपको कहीं मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो चाइना और नेपाल के बॉर्डर में है। तो नेपाल के पास अगर आप देखें तो नेपाल के दोनों साइड में आपको एक न्यूक्लियर पावर कंट्री मिलेगी, चाइना और इंडिया, और दुनिया के फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री वाले मिलेंगे। तो नेपाल जो है, नेपाल का अगर हम बात करें तो नेपाल की सबसे बड़ी जो रिवर है वो यहाँ से फ्लो होता है, जिसका नाम है काली रिवर, जो होकर इंडिया की स्टेट यूपी से होकर जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेपाल में उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट रिवर है वो है सती रिवर, उसके बाद अरुण रिवर, और उसके बाद है आपको मिलेगा सुनागुसी रिवर। तो ये नेपाल की बात है। अगर हम नेपाल के देखें नेपाल के जीडीपी के बाद, तो नेपाल का जीडीपी $34 बिलियन, इसमें $34 बिलियन है यहाँ की जीडीपी है नेपाल की। और नेपाल का तो मेन सोर्स है वो है टूरिज़्म, तो नेपाल टूरिज़्म से ज़्यादा कमाता है। उसके बाद अब देखें अगर जीडीपी के सब देखें तो नेपाल 26% जो अपना जो इनकम कमाता है वो है एग्रीकल्चर से, 52%, सर्विस सेक्टर से 23% वो कमाता है, इंडस्ट्री से। तो ये नेपाल के मैं बारे में रफली बताया आपको। और नेपाल दोनों साइड से चाइना और इंडिया से जो ये एरिया है ये इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, और ये एरिया है वो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये है नेपाल के बारे में। अगले जो बात करते हैं वो है बांग्लादेश के बारे में। जो फिफ्थ कंट्री वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और अगर यहाँ का नेशनल लैंग्वेज है वो है बंगाली। तो बंगाली यहाँ सबसे ज़्यादा बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ का नेशनल लैंग्वेज है। अगर यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा 89% आपको मिलेंगे मुस्लिम, उसके बाद आपको 10% मिलेंगे हिंदू, और जो बचे हुए हैं उसमें आपको मिलेंगे सिख और क्रिश्चियन। तो अगर हम बांग्लादेश की मेन देखिए बॉर्डर शेयर, तो बांग्लादेश हमारा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से और इंडिया से, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद ये बांग्लादेश बना है। और क्योंकि उस टाइम जिसने बॉर्डर तो बनाया था इंडिया पाकिस्तान का, तो उनका सरनेम था रेड क्लिफ, जिसके नाम से ये रेड क्लिफ लाइन के नाम से बॉर्डर बनाया है। तो ये तो बॉर्डर अगर हम देखें बांग्लादेश के अंदर रिवर के बारे में, जो गंगा जो फ्लो होती है वो फ्लो होके बांग्लादेश से होके आती है। और ये आप देख रहे हैं मैप के अंदर जो ये गंगा है, गंगा ये आपको मैं थोड़ा जो गंगा है, गंगा जो फ्लो होके बांग्लादेश में आती है, क्योंकि बांग्लादेश में आके गंगा का नाम बदल कर उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये पद्मा जो रिवर है, जो जिसको हम इंडिया में गंगा बोलते हैं, वो यहाँ के होता है। और यहीं से ऊपर से आप जो ये रिवर देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ के दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद ये सिर्फ जाते सीधा अरबियन बे ऑफ बंगाल में। तो अगर हम ये एरिया देखें बांग्लादेश के, ये एरिया और ये एरिया, तो ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की जीडीपी की, तो बांग्लादेश की जीडीपी है यहाँ से करता हूँ मैं $368 बिलियन, $368 बिलियन यहाँ की जीडीपी है। और यहाँ का पर कैपिटा आपको मिल है $200 यहाँ के लोगों को मिलता है पर कैपिटा में। और अगर हम बात करें कि $368 बिलियन और उसमें तो क्या है, तो इसमें 14% जो बांग्लादेश जो कमाता है वो है एग्रीकल्चर से, 35% वो कमाता है इंडस्ट्री से, और 50% जो बांग्लादेश कमाता है वो है सर्विस सेक्टर से।
तो ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जो क्या बोलते हैं आपको नेशनल करेंसी है, उसका नाम है टका। जो $1 इक्वल्स टू 82 चल रहा है टका। जैसे $1 हमारे इंडिया में 72 चल रहा है, वैसे बांग्लादेश के अंदर 82 चल रहा है। तो ये टका है। और तो बांग्लादेश जो ये एरिया बांग्लादेश का ही, सॉरी ये वाला एरिया, तो ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं, म्यांमार भी बोलते हैं। तो ये बॉर्डर जो ये एरिया ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। और जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है। आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे बंगाल टाइगर। और बांग्लादेश का अगर कैपिटल देखें तो वो है ढाका, जो सबसे बड़ा सिटी है और वहाँ का कैपिटल सिटी भी है। तो ये है बांग्लादेश के बारे में आपको रफली बताया। अब बात करते हैं हम भूटान के। जो 6th कंट्री वो है भूटान। तो भूटान का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ भूटान, और यहाँ के पॉपुलेशन 7.5 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें आपको मिलेगी 82% आपको मिलेगी बुद्धिस्ट, और अराउंड 14% आपको मिलेगी हिंदू, और रिमेनिंग पॉपुलेशन आपको मिलेगी मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो अगर हम देखें भूटान के बॉर्डर में, तो यहाँ से लेकर ये एरिया पूरा ये इंडिया के ये बॉर्डर शेयर करता है। भूटान अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, और वहीं ये एरिया जो है ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो भूटान का अगर हम यहाँ की भूटान के अंदर 70% जो एरिया है वो भूटान के अंदर आपको मिलेगा फॉरेस्ट। और क्योंकि भूटान का जो ये एरिया ये पूरा टोटली ये एग्रीकल्चर लैंड है, और वहीं ये एरिया और ये टोटल ये एरिया तो ये है जो ये टोटल माउंटेन रेंज है। तो भूटान का कैपिटल का नाम है थिम्पूपुर, जो यहाँ आप देख रहे हैं इधर। और साथ में अगर भूटान का देखें तो भूटान दुनिया का एक पीसफुल कंट्री में इसका नाम आता है। और अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा है कलर में, थोड़ा पिंकिश कलर में, तो ये डिस्प्यूट लैंड है जो चाइना के साथ का चला। आपने एक बार सुना भी होगा न्यूज़ में कि चाइना अपना बॉर्डर इंडिया और भूटान के आसपास बना दो, यही है लैंड जो डिस्प्यूट लैंड है जो आपको दिख रहा है ये। तो अगर भूटान का हम देखें तो भूटान में अगर इसका जीडीपी जो अराउंड है वो समथिंग $80 बिलियन है। ये उससे भी है क्योंकि ये 2019 का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, $18 बिलियन, जिसमें भूटान सबसे ज़्यादा 70% जो कमाता है वो है टूरिज़्म से, और 10% कमाते हैं वो एग्रीकल्चर, बाद में उसमें सर्विस सेक्टर, और 20% के अंदर जो भूटान कमाता है वो सर्विस सेक्टर से और एक्सपोर्ट से। तो ये भूटान का जो मैं आपको थोड़ा रफली बताया मैंने। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। जो 7th कंट्री वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका का अगर हम देखें पॉपुलेशन, तो श्रीलंका का पॉपुलेशन 2.18 करोड़ पॉपुलेशन, जिसमें ही आपको दिखेंगे आपको 69% आपको मिलेंगे यहाँ आपको बुद्धिस्ट, उसके बाद आपको 7.6% आपको मिलेंगे मुस्लिम, 7.2% आपको मिलेगा हिंदू, 6.2% मिलेगा आपको क्रिश्चियन। तो ये श्रीलंका के पॉपुलेशन के बताया मैंने। अब श्रीलंका का ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो अगर हम श्रीलंका के आसपास का देखें तो श्रीलंका कौन से भी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर हम इंडिया का देखें तो ये बॉर्डर शेयर नहीं होता है, क्योंकि ये एक टाइम में यहाँ कोई ब्रिज था जो कोई तूफ़ान आके टूट गया था, तो ये अभी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये सिर्फ आइलैंड है जिसकी दोनों के बीच में गैप है वाटर बॉडी का, जो आप देख रहे हैं इधर ये गैप है। तो नीचे आप देखें तो इसके नीचे आपको दिखेगा तो ये इंडियन ओशन है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और इधर है अरेबियन सी। तो श्रीलंका का हम देखें तो श्रीलंका के तो ये एरिया और ये पर्टिकुलर ये एरिया ये एग्रीकल्चर लैंड भी और यहाँ एक फॉरेस्ट भी है। और वहीं आपको श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट जो आपको मिलेगा कोलंबो में, और एक यहाँ पोर्ट है। असली में श्रीलंका का तो कैपिटल कोलंबो अब नहीं है, इसका कोलंबो अब उसका कैपिटल चेंज होगा, उसका नाम होगा श्री जयवर्धनपुरना, जो कोलंबो के पास में ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया श्रीलंका के बारे में। अगर श्रीलंका के जीडीपी की बात करें तो श्रीलंका की जीडीपी अराउंड $80 बिलियन, $80 बिलियन इसकी जीडीपी है। और ये जो इसमें जो अगर पर कैपिटल अराउंड है वो समथिंग $1000 है, $1000 है यहाँ पर कैपिटल। तो अगर श्रीलंका का तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो है वो उसका तो पहला है वो उसका एक्सपोर्ट में आता है, जो वो है उसका टी, एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट में आपको करते हैं ये टी,
स्पाइस, कॉफ़ी और आईटी सेक्टर, और इसमें फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने। और इसके बाद श्रीलंका का 27% जो इनकम आता है वो आता है टूरिज़म से। तो श्रीलंका भी टूरिज़म से, इसका मेन सोर्स है टूरिज़म। उसके बाद का एक्सपोर्ट होता है टी, कॉफ़ी, फिर आईटी सेक्टर से इनका इनकम आता है, और यहाँ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से भी आता है। तो ये श्रीलंका का मैंने आपको रफली बताया और श्रीलंका के बारे में। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये इंडिया का स्टेट केरला है, तमिलनाडु है। तो ये लगभग आप डिस्टेंस है अराउंड समथिंग, तो देखें तो ये 400 से 500 किलोमीटर का फ़र्क है यहाँ से यहाँ श्रीलंका में आने में। और यहाँ ही आपको इधर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ब्रिज है इधर, जो अभी शायद था, पहले बड़ी ब्रिज था। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ आपको मिलेंगे श्रीलंकन तमिलियन और साथ में इंडियन तमिलियन जो आपको मिलेंगे। तो वहाँ की मेजॉरिटी में आते हैं। उसके बाद सबसे पॉपुलेशन ये इनका कोस्टल लाइन में इधर और इधर, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी श्रीलंका में। तो आपने कोई न्यूज़ सुना होगा, चाइना ने श्रीलंका से पोर्ट लीज मिला है 99 ईयर का, तो वो इधर है, इधर और इधर कोलंबो में। तो ये दोनों तो पोर्ट हैं वो चाइना ने श्रीलंका को लीज मिला था 99 ईयर के लिए। और यहीं पास में अगर आप देखें तो यहाँ आपको मिलेगा मालदीव, तो श्रीलंका के एकदम साउथ वेस्टर्न साइड में। तो ये श्रीलंका के बारे में। अब बात करते हैं हम मालदीव के। जो 8 कंट्री है और सबसे लास्ट कंट्री वो है मालदीव। जो आप देख रहे हैं ये मालदीव है, ये लगभग मोर देन 200 आइलैंड से मिलकर एक कंट्री बना है। और इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। और यहाँ का अगर तो पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ लगभग आपको 5 लाख पॉपुलेशन मिलेगी, जिसमें कि 98% जो पॉपुलेशन यहाँ आपको है मुस्लिम की। उसके बाद तो 2% के अंदर आपको मिलेंगे हिंदू और बुद्धिस्ट। तो अगर बात करें मालदीव की मेन इनकम के बारे में, तो मालदीव का जो मेन इनकम जनरेट होता है वो मोर देन 80% होता है टूरिज़म से। उसके बाद तो इन 20% के अंदर आपको मालदीव का जो जनरेट होता है उसमें फ़िशिंग होता है, फिर जो वहाँ का फ़िशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वहाँ से मालदीव जनरेट करता है। अगर मालदीव की आप देखें तो मालदीव के आसपास कोई नेबर कंट्री नहीं है। मालदीव एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी और लैंड के हिसाब से भी। तो आप देखें तो नॉर्थ में है, दिख रहे हैं आपको इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट में आपको दिख रहा है एक श्रीलंका है मालदीव के। तो अगर मालदीव के साउथ में देखें तो नीचे आपको दिखेगा इंडियन ओशन, और आपको यहाँ आपको दिखेगा अरेबियन सी। तो मालदीव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और अगर हम देखें तो मालदीव कैपिटल है वो माले, जो वहाँ का सबसे बड़ा सिटी है, और यहाँ का पॉपुलेशन लगभग अराउंड 80,000 है। तो ये मालदीव का सबसे बड़ा सिटी है। तो अगर मालदीव की हम बात करें तो मालदीव का डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप इंडिया और श्रीलंका से दोनों से ज़्यादा अच्छा है, और साथ में इनकी चाइना से, पाकिस्तान से भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छा है। तो मालदीव एक पीसफुल कंट्री है, एक टूरिज़म कंट्री है। अगर हम यहाँ के लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज है दही वरी है, और साथ में यहाँ के तो करेंसी का नाम है वो सूफिया है, मालदीव सूफिया, जो इंडिया में एक सूफिया वो अराउंड 4.8 इंडियन रुपीज़ होता है। तो ये मालदीव के बारे में तो ये है मालदीव के बारे में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।